सो गुड मॉर्निंग अगेन टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग इसको देखेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, वो काफी सारा क्वेश्चन है बट वी वोंट सॉल्व एनी डीआई। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ डेटा सफिशिएंसी, और शायद कुछ एक डीआई भी है बट अलग अलग तरीके का है, चार्ट चार्ट वगैरह का डीआई नहीं है। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का। आपको बताना है, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ इज एम ग्रेटर देन जीरो। एक क्वेश्चन है, उसके लिए दो स्टेटमेंट है। एक है एम ऑफ एम एम टू द पावर ए इज लेस देन एम टू द पावर बी, वेर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ए लेस देन बी। और एक है एम टू द पावर फाइव इज लेस देन एम टू द पावर सेवन। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट के हेल्प से हम इसका आंसर दे सकते हैं, दैट इफ एम इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एम पॉजिटिव है कि। अब चलिए ट्राई कीजिए कौन सा स्टेटमेंट से। अगर सिर्फ स्टेटमेंट वन से बोल सकते हैं तो आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट वन। अगर स्टेटमेंट टू से बोल सकते हैं तो आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट टू। और अगर दोनों कंबाइन करके आंसर आ सकता है तो बोलना पड़ेगा आंसर इज बोथ। प्लीज ट्राई द क्वेश्चन। In one is alone to answer the question. In two is not sufficient. Okay. Anyone else? Vishwajit, Priya, then Anonymous, Nilaf। बताइए इसका आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग यासीन। सोच के बताइए। यू टेक योर टाइम, यू कैन टेक वन मोर मिनट, नो प्रॉब्लम। इज एम ग्रेटर देन जीरो? कैसे करेंगे ये स्टेटमेंट? स्टेटमेंट टू से तो आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट टू से आएगा ना आंसर विश्वजीत, प्रिया। आपको क्या लगता है? स्टेटमेंट टू से आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर, हाँ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू से आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर 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 एम पॉजिटिव होता है, तब तब सपोज सपोज एम का वैल्यू टू है, तो टू टू दी पावर फाइव हमेशा टू टू दी पावर सेवन से छोटा ही होगा। बट अगर एम नेगेटिव है तो टू टू दी पावर फाइव जो है, मतलब माइनस टू टू दी पावर फाइव, वो तो टू टू दी माइनस टू टू दी पावर सेवन से बड़ा होगा ना। हाँ, तो इससे आंसर आ जाएगा। अगर लेस है तो मतलब पॉजिटिव ही है। गुड मॉर्निंग कुकिल, नाइस टू सी यू फॉर लॉन्ग टाइम। है ना, समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट टू से देखा देखी आंसर आएगा भाई। अगर आपको बोला है कि m टू द पावर फाइव इज लेस देन m टू द पावर सेवन, इसका मतलब डेफिनेटली m पॉजिटिव है। क्योंकि अगर m नेगेटिव होता तो जैसे कि m को कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, जैसे कि माइनस टू, तो माइनस टू टू द पावर फाइव जो है वो हमेशा बड़ा ही होगा ना माइनस टू टू द पावर सेवन से।
ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस, दैट स्टेटमेंट टू से जो आंसर आ जाएगा? यस। व्हाट अबाउट अदर्स? आपको नहीं आ रहा है समझ में ये चीज? স্যার বুঝতে তো পারছি, মোবাইলে মেসেজটাই করতে পারছি না, আজকে গুগল মিটটা মোবাইলে খুললাম। তো মেসেজ মোবাইলে টাইপ করো, বুঝছি না কি বলছো। ওটা একটু পারছি না, কেমনে করে কোন দিকে করে। আরে ওই জায়গায় ছোট করে নিচে একটা মেসেজের একটা চ্যাটের একটা ইসে আছে, বক্স একটা আছে, ওখানে গিয়ে টাইপ করতে হবে। आया ना समझ में ये चीज? स्टेटमेंट टू से आंसर आएगा ही, 100% आएगा भाई, क्योंकि अगर एम लेस है ना तो इसका मतलब एम पॉजिटिव है। एम अगर नेगेटिव होता तो वो उल्टा हो जाता, बट ये बोला है ना एम लेस है तो मतलब एम पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट टू से तो आएगा। वन से आएगा कि नहीं वो देखना है हमको, वन से आएगा कि नहीं। देखो वन में क्या बोला है, वन में बोला है कि एम टू दावर ए इज लेस देन एम टू दावर बी, जहां पे a इज लेस देन b, और a और b नेचुरल नंबर्स है, मतलब नेचुरल नंबर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, जीरो भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। अभी आप देखिए, m अगर नेगेटिव होता है, सपोज m नेगेटिव होता है, सपोज m नेगेटिव होता है, तो m अगर नेगेटिव होता है और a लेस देन b है, तो सपोज m नेगेटिव में बोले तो इसको -2 पकड़ लो, -2 ही पकड़ते हैं। तो -2 टू दावर, अगर a लेस देन b है, अगर 2 ले लेता हूं और एक हमें लेता हूं -2 क्यूब, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से ये बड़ा है, -2 का स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो m लेस देन 0 होने से तो ये बड़ा हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे, ये तो मैंने इवन पावर ले लिया ना, ये इवन पावर ले लिया तभी पॉजिटिव हो रहा है। अगर मैं इसका ऑड पावर ले लू ना, अगर मैं इसका ऑड पावर ले लू, इसको 3 ले लेता हूं और इसको माइनस, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसको 4 ले लेता हूं, इसको 3 इसको 4 ले लेता हूं, तब तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तब तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब -2 टू द पावर 4 बड़ा हो जाएगा -2 का क्यूब से। तो अभी हम इसमें सर्टेनली बोल कैसे सकते हैं? बोल ही नहीं सकते, हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि m अगर लेस देन 0 है, तब एक बार m टू द पावर a ग्रेटर देन m टू द पावर b आ रहा है, m टू द पावर a लेस देन m टू द पावर b भी आ रहा है, तो हम वी कैन नॉट से, तो स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर, ओनली एंड ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर, व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नीलव वेरी नाइस, नीलव वेरी गुड, वेरी गुड। आया ना समझ में, आया ना? देखो तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट टू तो इजी था, स्टेटमेंट वन देखो तो समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए एक बार, अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर्स? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये समझ में आ गया ना? थोड़ा ऑप्शन लेके ट्राई करना अलग अलग, तब आपको समझ में आ जाएगा। यस, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया क्योंकि जो, और जो लोग हैं क्लास में, एनोनिमस, यासीन, नहीं आया तो कोई बात, आ गया ना, सिंपल चीज है ना, सिंपल चीज है। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे m टू द पावर 5 लेस देन m टू द पावर 7 है, ये होने के लिए m को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, नहीं नेगेटिव होने से उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, m टू द पावर a इज लेस देन m टू द पावर b, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि a और b तो ऑड इवन दोनों ही हो सकता है ना, दोनों ही हो सकता है ना। अगर m पॉजिटिव होता है, तब तो m टू द पावर a लेस देन m टू द पावर b होगा ही, हमेशा होगा, ठीक है, ये तो होगा ही, हमेशा होगा, एम पॉजिटिव होने से तो ये होगा ही, क्योंकि ए लेस देन बी है, ये होगा ही, तो एम टू द पावर ए लेस देन एम, बट अगर एम नेगेटिव होता है, तब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम बोल नहीं सकते कि एम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। आराम आराम से कीजिए, सोच के आंसर दीजिए, मेंस का क्वेश्चन है, इतना इतना इजीली भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सोच लेना आप लोग, ये वाला क्वेश्चन करोगे, ट्राई करो, आप लोग करो, मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ।
मेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफाई भी क्या है। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया है। सी इन वन इज सफिशिएंट, टू इज नॉट सफिशिएंट। ओके, आई डोंट नो, आई हैव टू सी, देखना पड़ेगा। देखो, आपको अगर कोई दो नंबर का फैक्टर पता है ना, जैसे कि सपोज जैसे ई का फैक्टर क्या बोला है 32 एंड सी, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है बट ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ई का वैल्यू 32 टाइम्स सी होगा। ठीक है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है बट वी कैन एज्यूम इट, क्योंकि इसका दो ही फैक्टर बोला है। ठीक है, इसका दो ही फैक्टर बोला है 32 एंड सी। अभी आप ऐसे भी सोचोगे कि सर 32 है तो उसका फैक्टर 16 भी है, तो 2 भी है, 8 भी है। तो उस तरीके से मत सोचो आप इसको, हमको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है उससे हम यही निकाल सकते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू 32 इंटू सी ही निकल, और हम लोग इससे कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज तो आप, तो बहुत सारा फैक्टर है, आप तो कंफ्यूज होते रहोगे ना, एफ ई और एफ निकलेगा जैसे नहीं निकलेगा। तो ई जो है 32 इंटू सी लिख सकते हैं, और एफ का फैक्टर 90 और डी है तो एफ को मैं 90 इंटू डी लिख सकता हूँ, 90। ठीक है, और फिर क्या बोला है स्टेटमेंट वन में, अच्छा निकालना क्या है, बेसिकली ई और एफ का वैल्यू निकालना है। ई और एफ का वैल्यू आ गया तो वो भी आ जाएगा। तो आपको पहला स्टेटमेंट में बोला है डी इज 40% ऑफ वैल्यू ऑफ सी, मतलब डी और सी का रेशियो की वैल्यू, डी जो है 40% है, मतलब 2:5 है। मतलब सी अगर 5x है तो ये डी 2x है, ये यही बोला है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ इज 20। और एक चीज बोला है, ई और एफ का जो डिफरेंस है ना वो 20 है। ई और एफ का जो डिफरेंस है ना वो गिवन है 20। ठीक है, तो अभी आप देख लो ई और एफ में बड़ा कौन होगा। सी को मैं 5x रख दो यहाँ पे तो सी आ जाएगा, ये आ जाएगा 160x। यहाँ पे 2x रख दो, ये आ जाएगा 180x आ जाएगा। और ई और एफ का डिफरेंस भी 20 है। डिफरेंस जैसे ही 20 है तो सॉल्व करने से x आ जाएगा। x अगर आ जाएगा तो e भी आ जाएगा, f भी आ जाएगा, तो दोनों आ जाएगा, मतलब स्टेटमेंट वन से तो आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट, ये तो सफिशियंट है। और आया ना समझ में ये क्यों सफिशियंट है? आई बात समझ में? यस, आ गया ना समझ में? ठीक है, और स्टेटमेंट जो टू है वो देखो, स्टेटमेंट टू में बोल रहा है सी बाई डी गिवन है और ई बाई एफ गिवन है। ये स्टेटमेंट वन में इतना गिवन है, स्टेटमेंट टू में क्या गिवन है देखो। कितने लोगों नहीं नहीं समझ में आया, मैं समझा दो उनको। ये लोगों ने क्लास क्यों छोड़ दिया यार? क्या अजीब लोग हैं। आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे वो बताओ। what did you not understand? You tell me. You can turn on your mic and tell me rather than typing. Tell me here. Can you please repeat once? No, no, no. I am asking exactly that. What you did not understand. Did you understand this part that E is equal to 32 into C? Did you understand this? That E has two factors. If E has two factors, then it can be expressed as the multiplication of both the factors. So E is equal to 32 into C and F will be 90 into D. This is clear. Okay. And in the question, in the first statement, it is being given that D is, good morning, Chilozi. See, it is given that D is 40% of C. Means we can assume no, the value of D and C, that D is 40% means 2 by 5. So if D is 2x, then C is 5x. You
You got this row. So see, then E will be 160x and F will be 180x. Then difference between F and E is 20. So if you take the difference, if you take the difference as 20, then we can get the value of x. No, सेकंड वाला से आएगा कि नहीं बताओ, ये आप लोग बताओ, सेकंड स्टेटमेंट से देखो आएगा कि नहीं. C by D is equal to 2.5, E by F is equal to 8/9. आएगा कि नहीं बताओ. आ जाएगा, आ जाएगा. ओके ठीक है, देखते आएगा कि नहीं. यहाँ पे गिवन है C by D is equal to 2.5. ठीक है, मतलब D अगर x होता है, D अगर x होता है तो C होगा 2.5x. यही मतलब है, D अगर x होता है तो C होगा 2.5x. तो E क्या होगा, E होगा 32 इंटू सी, मतलब 32 इंटू 2.5x सपोज. ठीक है, और F होगा क्या, F होगा 90 इंटू डी, मतलब 90 इंटू एक्स. तो E बाई एफ. ठीक है, ये गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 32 मतलब 64 और 16 80, 80x, यही आएगा. हाँ 80 आएगा ना. ठीक है, ओके. तो इससे ई और एफ थोड़ी निकलेगा, कहाँ निकलेगा ई और एफ. ई बाई एफ 8/9 तो मुझे भी पता है, वही तो चीज लिखा है, ई बाई एफ इज इक्वल टू 8/9, ये तो मुझे भी पता है. ये फिर से वापस लिख दिया इसको, और तो कुछ बोला ही नहीं है, कहाँ से निकलेगा ई और एफ, नहीं निकलेगा ना. आया समझ में, नहीं आएगा वैल्यू इससे. हाउ 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 विल इट कम. ई बाई एफ तो 8/9 यहां से भी पता चल रहा है यार, और वही चीज तो लिखा है स्टेटमेंट 2 में, तो वो तो सेम चीज को लिख दिया वापस, तो उसने अलग थोड़ी कुछ किया है. आया समझ में, नहीं आएगा इससे आंसर. इससे ये नॉट सफिशिएंट है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 वाला डेटा सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 वाला डेटा सफिशिएंट नहीं है. नहीं नहीं, अच्छा मैंने आंसर किया दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा ना. इन वन एलोन इज सफिशिएंट, इन टू एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. आया समझ में, आया कि नहीं बोलो, क्या बोल रहे हो मैं. यस आ गया ना. अच्छा क्वेश्चन था ना ये, वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, वो सी बाई डी से जो आ रहा है वो ई बाई एफ वही चीज तो है, तो कुछ तो अलग नहीं है. ई और एफ का वैल्यू तो नहीं आ रहा है, तो 3e - 2f भी उससे नहीं आएगा. स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट बट द डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, आई थिंक इट इज. ठीक है ना, क्लियर है ना. मतलब सर कुछ एक डेफिनेट वैल्यू देना होगा, मतलब ना, अगर डेफिनेट वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ है तो फिर आएगा. तब आ जाएगा, तब आ जाएगा. ये तो रेशियो ही क्यों है. चलो ये वाला करो. डाटा सफिशिएंसी में इफ यू आर नॉट श्योर देन डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में अच्छा क्वेश्चन होने से उसमें 2 मार्क्स रहते हैं. 20,000 पी का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 साल का पार्टनरशिप है. आफ्टर एवरी 6 months P is increased his investment by 5,000 and R withdraws 5,000 after half the time period. Q and R initially invested in the ratio 3:5. पूछ रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर निकलेगा कि नहीं. ठीक क्या क्वेश्चन है. अरे निकलेगा यार, 1 से भी तो निकलेगा ना.
ओ नहीं 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 निकलेगा, क्यू एन आर गिवन है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आएगा, क्यू एन आर से तो नहीं आएगा। আর 1 নম্বরটা থেকে বেরোচ্ছে না, 2 নম্বরটা থেকেই আসছে। 2 নম্বরটার থেকে একা একা এসে যাবে। দ্য প্রফিট एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर, प्रॉफिट का रेशियो है, और आपको इन्वेस्टमेंट बताना है ना। হ্যাঁ टाइम স্যার, का চলে भी, আসবে তো। करेक्ट करेक्ट। हम्म, करेक्ट आ जाएगा ना, इससे मुझे भी तो लग रहा है आएगा, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड तो सबका ही सेम है ना। হ্যাঁ স্যার। तो टाइम যদি सेम হয় তার মানে प्रॉफिट का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का भी वही रेशियो होगा। आ जाएगा, इससे आ जाएगा। यस वेरी गुड, स्टेटमेंट 2 से आ जाएगा। आपको क्या लगता है आएगा कि नहीं? बाकी लोगों को बोलो। आ जाएगा ना, आराम से आएगा, ऑब्वियसली आएगा। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर, प्रॉफिट का रेशियो तो गिवन ही है, और आपको टाइम भी पता है, सबका टाइम सेम है, तो टाइम सेम है मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, और एक जन का इन्वेस्टमेंट गिवन है पी का, तो आपको आर का निकालना है, तो आर का आ जाएगा ना। नहीं आएगा ऐसा लग रहा है यार, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, पता नहीं, मेरा ना, मुझे मुझे ना से, R हाँ आर का R इनिशियल is इन्वेस्टमेंट, rupees 5,000. हाँ आर हमेशा 5,000 विड्रॉ भी तो कर रहा है ना। आर तो हमेशा 5,000 विड्रॉ भी कर, आर हमेशा नहीं, मतलब हाफ द टाइम पीरियड के बाद तो 5,000 विड्रॉ भी कर रहा है। तो आपको স্যার, आर তো का 1 নম্বর इनिशियल স্টেটমেন্ট দিয়ে इनिशियल বেরোবে না, 2 নম্বরটা দিয়ে इनिशियल আসবে তো। না না না, ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট আসবে না, না তোমার কেন এক ওভারঅল নম্বরটা দিয়ে ইনভেস্ট, আসবে? ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট আসবে না, 2 নম্বরটা দিয়ে তো আসবে স্যার। 2 নম্বর দিয়ে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কেমনে আসবে? তোমার ইনভেস্টমেন্টের রেশিওটা এসে যাবে, ঠিক আছে, ইনভেস্টমেন্টের রেশিওটা এসে যাবে, তো এক স্যার, সেকেন্ড। পি এর ইনভেস্টমেন্ট 20,000 আছে তো। আমি টাইমটা আচ্ছা কেটেই দিলাম, তিনটা ইকুয়াল আছে। হ্যাঁ তো 10 দিয়ে যদি আমি 20,000 কে ডিভাইড করি তো 2,000 বেরোচ্ছে তো। হ্যাঁ, তো 2,000 ইন্টু 6 করে তো 12,000 ইনভেস্টমেন্ট বেরিয়ে গেল তো। বেরিয়ে গেল, বাট আর তো ধরো 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 কিউ এন আর ইনিশিয়ালি ইনভেস্টেড ইন দ্য হ্যাঁ, রেশিও অফ, আরেরও বেরিয়ে যাবে 18,000। না না বুঝছি আমি বেরোবে, ওটা আমি বুঝতে পারছি বেরোবে, কিন্তু ওইটা তো ইনভেস্টমেন্ট কত এখন, ও কত জন্য, কত টাইমের জন্য ইনভেস্ট করেছে ওইটি, ও যে আবার 5,000 যে উইথড্র করলো, ওই জিনিসটাকে কেমনে স্যার, মিলাবে? অনলি স্টেটমেন্ট 2 হবে তো, ওয়ানটা হ্যাঁ তো হ্যাঁ, আসবেই না। সরি সরি, অনলি স্টেটমেন্ট 2 হবে, ওয়ানটা তো দিয়ে তো কিছুই আসছে না। ও সরি সরি, হ্যাঁ কারেক্ট 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 কারেক্ট, ওয়ানটা তো আলাদা স্টেটমেंट হয় না, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, অনলি 2 হবে। ओनली टू, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी, करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, वो तो स्टेटमेंट 1 है ना, वो तो अलग स्टेटमेंट है। ठीक है ठीक है, मैं भी वही सोच रहा था कि स्टेटमेंट 1 अगर है तो वो कैसे नहीं मिलेगा, मतलब तब तो तब नहीं आता आंसर, बट वो अलग स्टेटमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा, सही बात है। प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, टाइम भी पता है सबका ये, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट 1 तो अलग चीज है ना, हमको तो इन्वेस्टमेंट ही निकलना है, करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट, सही बोला, ठीक है, करेक्ट। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड इज गिवन इन इस रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, टाइम का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है चलो, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? आई एम सॉरी, मैं स्टेटमेंट 1 को मेन स्टेटमेंट समझने लगा था, दैट्स व्हाई द कंफ्यूजन। इज एनीवन हैविंग डाउट हियर? प्रियंका आपको समझ में आया ना? प्रियंका, कुकिल, কুকিল কি হল তোমার? ইমান দিন পিছত আহি অলপ কিবা বেলেগ লাগিছে নেকি? এননিমাস,
ৰাতিপুৱা ডেইলি নহয় বাৰু বাট মানে অল্টাৰনেট ডেজ ক্লাছ হৈ আছে চ' সেইটো পাৰিলে এটেণ্ড কৰিবা। সেইটো ফ্ৰী লেকচাৰ হয় আৰু প্লাছ ইয়াতে মেইনছৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ হয় তো অলপতো হেল্প হৈ যাব। ঠিক আছে। अच्छा अब ये वाला कीजिए। हम लोग ज्यादातर नंबर सिस्टम में फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ये वाला क्वेश्चन करो तो देखो, इज द वैल्यू ऑफ 8 लेस देन 0? ये नेगेटिव है क्या? ये पूछा है। ये तो फर्स्ट, इतना फास्ट कैसे बोल गया यार? थोड़ा सोच तो लो। इतना इजी है क्या क्वेश्चन? 1/a - b इज नेगेटिव, मतलब a - b इज नेगेटिव। a - b अगर नेगेटिव है तो मतलब या तो हो सकता है कि b a से बड़ा है और a पॉजिटिव है। प्रिया थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो। इतना इजी नहीं है क्वेश्चन, इतना भी इजी नहीं है। थोड़ा सोच लो क्योंकि 2-3 पॉसिबिलिटी तो मेरा ब्रेन में अभी आ रहा है, तो आपको थोड़ा सोचो कैसे होगा। फट से आप लोग आंसर मत दे दो। वन एलोन इज सफिशिएंट? नो, आई डोंट थिंक किसी वन तो सफिशिएंट नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। a - b अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब a नेगेटिव तो नहीं भी हो सकता है ना। मतलब 1/a - b अगर नेगेटिव है मतलब a - b नेगेटिव है। इसमें बहुत सारा सिचुएशन आएगा। हो सकता है कि a b से बड़ा है, हो सकता है कि मतलब a - b नेगेटिव है, हो सकता है कि b a से बड़ा है बट दोनों पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। b अगर a से बड़ा होगा और दोनों पॉजिटिव है तभी भी नेगेटिव होगा। हो सकता है कि a और b दोनों नेगेटिव है तभी भी नेगेटिव होगा। हो सकता है कि a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है तभी भी नेगेटिव होगा। सोच लो थोड़ा, वन से नहीं आ रहा है आंसर भाई। थोड़ा सोच लो आप लोग, थोड़ा सोच के आंसर दो। थोड़ा सोच लो, यू टेक योर टाइम, थिंक इट आउट। विश्वजीत ई, हाँ मुझे भी वही लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है। यू नीड मोर डेटा, मुझे भी वही लग रहा है आंसर। इज द वैल्यू ऑफ a लेस देन 0? तो 1/a - b नेगेटिव है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि 1/a - b इज लेस देन 0। इसमें बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन में ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ एक सिचुएशन हो सकता है। देखो 1/a - b नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली a - b भी नेगेटिव है। तो a - b नेगेटिव होने के लिए a पॉजिटिव हो सकता है, b बी भी पॉजिटिव हो सकता है और a लेस देन b हो सकता है। समझ में आया? अगर a पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है बट a b से छोटा है तब a - b नेगेटिव होगा कि नहीं? बोलो यस और नो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? या फिर नहीं आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना? यस। बाकी लोगों को नहीं आ रहा है समझ में? आप एज्यूम कर लो ना वैल्यू। a को पॉजिटिव ले लो, 2 ले लो, b भी पॉजिटिव 3 ले लो, a लेस देन b मतलब ये ले लो 2 और 3। 2 - 3 भी तो -1 है ना, तो ये भी तो नेगेटिव है। 2 - 3 -1 है ना, तो जरूरी नहीं है। ठीक है। सेकेंड केस ऐसा भी हो सकता है, a - b अगर नेगेटिव है तो और क्या हो सकता है? आप सोचो, मुझे सोचने दो। a - b नेगेटिव है, सपोज सपोज a पॉजिटिव है b नेगेटिव है। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। a पॉजिटिव b नेगेटिव में नहीं होगा ना, तब तब तो a - b पॉजिटिव हो जाएगा बट वो तो नेगेटिव है, तो नहीं होगा। तो a नेगेटिव हो सकता है और b भी नेगेटिव हो सकता है। अगर a और b दोनों ही नेगेटिव है तब भी a - b नेगेटिव होगा, होगा ना? मतलब जरूर। और इसमें नहीं, इसमें और एक कंडीशन है,
ए भी नेगेटिव होना है, बी भी नेगेटिव होना है, और बी अगर ए से छोटा होता है, बी अगर ए से छोटा होता है मतलब ए बी से बड़ा होता है, तभी भी ये चीज नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं? देखो, ए अगर नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा, बट ए अगर बी से बड़ा होगा ना, तब भी ए माइनस बी नेगेटिव होगा। यस, यू गेट इट? नो, यू कैन टेक एग्जाम्पल्स। आप ए को नेगेटिव ले लो -3, और बी को नेगेटिव ले लो, बट ए ग्रेटर देन बी ले लो, मतलब -2 ले लो। नहीं नहीं नहीं, ए ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी सॉरी, ए ग्रेटर देन बी तो -4 ले लो। -3 -4, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ए ग्रेटर देन बी नहीं, ए लेस देन बी, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू पकड़ रहा था, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। -3 और ए लेस देन बी, तो ये -2। तो आप देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ए माइनस बी करो, -3 -2, मतलब -3 + 2 तो -1, तो ये भी नेगेटिव आएगा। आएगा ना? आ रहा है ना समझ में? ना क्या? नहीं, सिर्फ विश्वजीत को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्लियर है ना? सिंपल चीज है, ठीक है, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। एक एक करके देखो क्या होता है, देखो, ऑब्जर्व करो, डोंट जंप इनटू इट। देखो, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? अगर हो भी सकता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो सोचने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, हो सकता है क्या? देखो, तो ए अगर पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव, वो तो नहीं होगा। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ये हो सकता है। ए अगर नेगेटिव है, ये तो ले लिया हमने ना, ठीक है, ठीक, तो हो गया, तो दो दो पॉसिबिलिटी तो हो चुका है। तो इस स्टेटमेंट से तो मैं बोल नहीं सकता ना कि कौन सा किससे कौन सा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम इस स्टेटमेंट से तो वी कैन नॉट से, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 1 + a/a + b इज नेगेटिव, 1/a + b इज नेगेटिव। तो इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? 1/a + b इज नेगेटिव से यहाँ पे हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर a नेगेटिव होगा और b नेगेटिव होगा, तब ये होल्ड करेगा। 1/a + b नेगेटिव मतलब क्या है कि a + b नेगेटिव, a + b नेगेटिव होगा। तो अगर अगर a नेगेटिव होगा और b नेगेटिव होगा, तो उनका सम भी नेगेटिव होगा, करेक्ट। और एक सिचुएशन पॉसिबल है कि अगर a + b नेगेटिव होने के लिए a पॉजिटिव भी हो सकता है और b नेगेटिव हो सकता है, बट a को b से छोटा होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, a पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो यार? हाँ, a पॉजिटिव बी नेगेटिव, मतलब b छोटा ही होगा। एक सेकंड, मैं भी थोड़ा सा, a अगर पॉजिटिव होता है और b अगर नेगेटिव होता है, बट b अगर a से बड़ा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज में, जैसे कि जैसे a अगर 3 है और b -5 है, तभी भी ये चीज a + b नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में हम लोग कंफ्यूजन में है। फर्स्ट सिचुएशन में भी ए पॉजिटिव हो रहा है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड में ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन एंड वी विल नीड इवन मोर डेटा। टेल मी, इज इट क्लियर? इट वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ, आया ना समझ में? क्या क्लियर है ना? ओके, चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई, एक सेकंड में देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन है। और ठीक है, करो, ये वाला क्वेश्चन करो तो।
मुझे तो कुछ मिल रहा है। आप लोग देखो, आप लोग आंसर को सॉल्व करो, तो मैं जस्ट 2 मिनट में बी, 2 alone is sufficient। 2 सफिशिएंट है क्या? हो सकता है, लेट मी चेक। एनीवन एल्स जिसका आंसर आया, देखो एक बार थोड़ा ट्राई करो। आपको निकालना है जो कोई भी गेम नहीं खेलता है, मतलब जो वेन डायग्राम के बाहर है, बेसिकली वही निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल एम्प्लॉइज 360 है, 2 गेम है, एक है चेस और एक है कैरम। आपको बोला है टोटल 360 एम्प्लॉय है। चेस खेलने वालों का पता है आपको, 288 है चेस खेलने वालों का, आपको पता है। मतलब ये वाला जो सर्कल है चेस वाला, ये आपको पता है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु डजंट प्ले एनी गेम, मतलब जो बाहर है, जो जो सर्कल के बाहर है, वो निकालना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि 216 एम्प्लॉइज प्ले ओनली चेस बट नॉट कैरम। इसका मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना, ये सिर्फ सिर्फ चेस वाला, सिर्फ चेस वाला 216 है, तो ये मिल जाएगा आपको। मतलब ये अगर 216 है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से, ये अगर 216 है तो ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 72 होगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट 1 से इतना इतना ही इंफॉर्मेशन वी कैन गेट। स्टेटमेंट 2 से क्या मिल रहा है, देखो। स्टेटमेंट 2 से मिल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्ले आइदर चेस और कैरम और बोथ इज 216 मोर देन द नंबर ऑफ persons who doesn't play any game। विश्वजीत, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सॉल्व किया, ये करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 alone is sufficient, 1 is not sufficient to answer। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है देखो, ये वाला चीज चेस है, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। ये कह रहा मैं, आपको क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्ले आइदर चेस और कैरम और बोथ, मतलब इसका मतलब या तो चेस खेलेगा, या तो चेस खेलेगा या कैरम खेलेगा, ये या दोनों खेलेगा। ये मतलब ये पूरा जो वेन डायग्राम वाला जो चीज है ना, वो पूरा चीज का बात बोला है। ये पूरा चीज 216 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु डजंट प्ले एनी गेम। मतलब अगर मैं ये पूरा जो वेन डायग्राम के अंदर का सामान, इसको अगर मैं x मान लू ना, तो और ये बाहर का सामान को अगर y मान लू ना, तो x माइनस वाई 216 है, ठीक है। और क्वेश्चन में मुझे ये भी पता है कि x प्लस वाई कितना है, 360, ये भी पता है। अगर मैं मेरा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में इसको डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये भी पता है कि अंदर का सामान और बाहर का सामान मिला के 360 है। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो बाहर का सामान आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। आया ना समझ में? देखो बहुत इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है आज, वेरी नाइस, मजा आ रहा है बहुत। देखो तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना? बाकी लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रिया, फिर कुकील, फिर एनोनिमस, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है क्या? बोलो नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे, मैं फिर रिपीट करूंगा ना। क्लियर है ना? थोड़ा खोल के देखो वेन डायग्राम को, ब्रेन में सोचो। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था पढ़ के
कि दोनों को मिलाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है दूसरे नंबर से आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला से तो नहीं आएगा, समझ में आ गया, पहला वाला तो बकवास है, ये तो हटाओ। सेकंड वाला से देखो, आपको बोला है हु प्ले आइदर चेस और बोथ और कैरम, मतलब ये प्लस ये इन तीनों को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स माइनस वाई 216 क्वेश्चन में गिवन है, और मुझे ये भी पता है कि इन तीनों का सम और वाई को मिला के 360 है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको तो बाहर वाला ही निकालना है ना, तो निकल जाएगा ना। ठीक है, ये वाला करो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस एपी में है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बीच वाला वैल्यू लेना है आपको। एपी अगर आप एपी में बनाओगे ना, तो बीच वाला वैल्यू आपको सेलिंग प्राइस लेना है, तो ट्राई करो। बोथ द स्टेटमेंट्स आर नीडेड, ओके, दोनों चाहिए क्या, एपी में है फिर भी नहीं आ रहा है। एपी में है ना, तो दो चीज होने से थर्ड चीज तो आना चाहिए। देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस एपी में है, आपको पता है तीन नंबर। लेट मी सी, आई डोंट नो, आई हैव टू सॉल्व इट। तीन नंबर अगर एपी में होता है, सीपी, एसपी और एमपी, ये तीन अगर एपी में होता है, तो आपको ये पता है ना कि सेलिंग प्राइस पहले दोनों का मीन होगा, जो एवरेज, ये पता है ना, पहला और दो तीसरा टर्म का एवरेज होगा बीच वाला टर्म अगर एपी में होता है। डू यू नो दिस? यस, यू नो दिस, नो, एवरीवन नोज दिस, ये तो एपी का डेफिनेशन है। एनीवन? हाँ, ये पता है ना आपको, ये पता है तो हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो, प्रोडक्ट वाज मार्क्ड अप बाई 40%, इसका मतलब 40% मतलब 2/5, मतलब अगर सीपी 5x है ना, तो मार्क प्राइस जो है वो 7x है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं, बोलो तो। इसमें सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी और मार्क प्राइस का एवरेज होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा सीपी और मार्क प्राइस का एवरेज होगा। सेलिंग प्राइस सीपी और मार्क प्राइस का एवरेज मतलब 5x और 7x का एवरेज 6x होगा। सेलिंग प्राइस 6x, यस, करेक्ट, करेक्ट।
तो आपको अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बदल दूं तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज मेड इनिशियली, इनिशियली प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इस केस में, देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है ना, कुछ तो है, निकल जाएगा ना, रेशियो है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग वाज डन, इंटरचेंज करो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इंटरचेंज कर दो, तो कॉस्ट प्राइस 6x आ जाएगा, मार्क प्राइस 7x रहेगा और ये 5x। इंटरचेंज करने के बाद डिस्काउंट परसेंटेज भी आ जाएगा तो रेशियो आ जाएगा, तो मतलब स्टेटमेंट वन तो सफिशियंट है आंसर करने के लिए, स्टेटमेंट वन सफिशियंट है ना आंसर करने के लिए। यस, आ रहा है ना समझ में, ना क्या नहीं आ रहा है? यस आ रहा है ना, तो दोनों दोनों ही सफिशियंट होगा, फिर अलग अलग दोनों ही होगा ना, कॉमन सेंस का बात है यार। डिस्काउंट ऑफर्ड इनिशियली अगर पता है आपको तो एपी में है तो दूसरा वाला पता चल ही जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, देख लो। तो इस ये जो स्टेटमेंट वन है इससे तो सोल्यूशन आ रहा है, आ जाएगा ना, मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लूंगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 5 का माल को आपने 6 में बेचा है तो मतलब 1 का प्रॉफिट के 5 में मतलब 20%। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, आपने 7 का 5 में छोड़ा है तो 2 का डिस्काउंट दिया 7 में, मतलब 2 का 7 में तो मतलब छोड़ो यार इसको, 1/5 ही रहने दो और 2/7 रहने दो, तो रेशियो तो आ ही जाएगा ना। और सेकंड वाला में क्या पूछा है देखो, डिस्काउंट वॉज 20%, मतलब एमपी और एसपी का रेशियो गिवन है। 20% मतलब एक एक का डिस्काउंट दिया 5 में, मतलब आपने 5 वाला माल को 4 में बेचा होगा, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि एसपी जो है सीपी और एमपी का एवरेज है, तो एसपी सीपी और एमपी का एवरेज है तो सीपी क्या होगा, 5x, नहीं नहीं नहीं, 3x होगा ना, 3x होगा, 5 और 3 का एवरेज ही 4 आता है, तो 3x होगा। तो यहां से भी आ जाएगा ना, यहां से भी आप पहले निकाल लो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, और इंटरचेंज करने के बाद डिस्काउंट परसेंटेज भी आ जाएगा, तो सिंपल है, तो दोनों यहाँ इससे भी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा इफ ईच स्टेटमेंट अलोन कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर, क्लियर है ना ये चीज, इज इट क्लियर, बताओ तो बता दो एक बार, मैं आगे से जाऊंगा फिर। आज मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। यस क्लियर है ना, ओके ओके चलो, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ट्राई कीजिए। जस्ट जस्ट एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक डीआई है, वो डीआई ना बहुत बड़ा है, उसका क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, ये हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा फिर मतलब क्लास भी है, ये लास्ट क्वेश्चन करो फिर आज के लिए खत्म। आपको इंटरेस्ट होने से आप लोग पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, ट्राई करना।
प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखो, तीन आइटम है ए बी और सी। आई डोंट नो, हैव टू सी इट। तीन आइटम है ए बी और सी, सीपी एमपी और एसपी, ये तीन चीज गिवन है। आपको तीनों का सीपी का सम तो पता है, ये तो पता है, ये गिवन है ना क्वेश्चन में। तीनों का सीपी का सम 970 है, ये आपको याद रखना है। ए और सी का मार्कअप गिवन है 40%, 50%। ए को 40% मार्कअप किया गया, 40% मतलब 2/5, तो 5 का जो सामान है ए, उसको मार्कअप किया गया है 7 में, और 40% और 50%। 50% मतलब 1/2, तो एक एक ज्यादा होगा दो में, मतलब अगर सी दो का है, सी अगर दो का है, सबसे सेफ है एक्स वाई लेके करो, इजी होता है, ठीक है। रेशियो लेके करने जाओगे तो फिर बाद में आप भूल जाओगे आपने क्या किया था। 2y और 3y, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और तीनों का सम गिवन है। आपको और एक चीज, स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ ए इज 144 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ बी। मार्क प्राइस ऑफ ए इज 144 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ बी। अच्छा, मतलब ए और बी का मार्क प्राइस का रिलेशन गिवन है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस्ट सॉरी मार्क प्राइस ऑफ ए और मतलब मार्क प्राइस ऑफ ए और मार्क प्राइस ऑफ बी के बीच में कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन तो है जिससे दोनों आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर देखो स्टेटमेंट टू, ए डिस्काउंट ऑफ 16 इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ बी। अच्छा, मार्क प्राइस ऑफ बी में 16 का डिस्काउंट है, मतलब बी में 16 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, 16 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 24 टाइम्स मोर देन द डिस्काउंट गिवन ऑन बी। समझ में आया ना? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना ए का इससे, क्या लगता है आपको, आ जाएगा? बोलो, यस आएगा ना? 20, अच्छा अच्छा, कोई एक चीज किसी किसी एक चीज से 24 टाइम्स ज्यादा है, मतलब उसका 25 टाइम्स है ना, ये भी समझ में आता है ना आपको? 24 टाइम्स ज्यादा है मतलब उसका 25 टाइम्स है। यस, ये भी समझ में आता है ना आपको? ठीक है, चलो। तो क्या है क्या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 24 टाइम्स मोर देन द डिस्काउंट ऑन बी, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 से कॉस्ट प्राइस तो ए का आ जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 से ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ए का मार्क प्राइस आ जाएगा। सी का कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा ना? नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ए का कॉस्ट प्राइस और ए का मार्क प्राइस ही आ जाएगा स्टेटमेंट 2 से। ओके, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तब आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट 2 से अकेले तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, इनसे ना हो पाएगा। अभी स्टेटमेंट 3 देखो, selling price of B and C are in the ratio 4:3 and the profit earned on item A is 100 rupees. सेलिंग प्राइस ऑन बी एंड सी का रेशियो गिवन है, इससे क्या होगा? हम लोग कुछ स्टेटमेंट 3 से अकेले भी कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 3 में ना सिर्फ बी और सी का सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बी रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ सी, यही गिवन है। ये रेशियो कितना गिवन है? 4/3 है, ये 4/3 है। और आपको बोला है कि प्रॉफिट ऑन आइटम ए इज 100, तो ऑब्वियसली कंबाइन तो करना ही पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट ऑन ए पता है अपने को 100, कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको? आइटम सी का कॉस्ट प्राइस आ गया तो हो जाएगा, तो 1 और 2 को कंबाइन करने से तो सी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट 2 में ए का कॉस्ट प्राइस पता चल रहा था, बी का मार्क प्राइस सॉरी, ए का कॉस्ट प्राइस और ए का मार्क प्राइस पता चल रहा था, मतलब ये और ये पता चल रहा था। अगर आप उसको स्टेटमेंट 1 के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पे मार्क प्राइस ऑफ ए और मार्क प्राइस ऑफ बी के बीच में रिलेशन है, जिससे आपको बी का मार्क प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। बी का मार्क प्राइस पता चलेगा ना, बी का ही पता चलेगा। ठीक है, बी का मार्क प्राइस 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो बी का मार्क प्राइस पता चल जाएगा, और बी का मार्क प्राइस पता चलते ही आपको बी का सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा, ठीक है। बट मुझे सी चाहिए ना, मुझे सी का कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, तो मुझे बी का कॉस्ट प्राइस भी तो चाहिए, नहीं तो मैं सी का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता, है ना। तो मतलब 1 और 2 से तो आंसर नहीं आएगा,
1 और 2 से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो एनी 2 तो नहीं होगा आंसर, एनी 2 तो नहीं होगा। 2 एंड 3 से मुझे नहीं पता, 1 2 एंड 3 से नहीं पता, 1 एंड 2 से तो नहीं आएगा आंसर, नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, फिर देखो 1 एंड 2 से तो नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, 1 एंड 2 से तो नहीं आ रहा है, 1 एंड 2 से नहीं आ रहा है। 1 एंड 3 से आएगा क्या? 1 एंड 3 से, 1 एंड 3 से कुछ आएगा? ये 16 वाला कहाँ पे गिवन है? ये 16 वाला कहाँ है? ये स्टेटमेंट 2 है ना, ये तो स्टेटमेंट 2 का बात है, स्टेटमेंट 2 का बात है, स्टेटमेंट 2 का बात है। 1 एंड 3 से आएगा क्या है? मार्क प्राइस ऑफ ए इज और मार्क प्राइस ऑफ बी, नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ ए, नहीं नहीं, 1 एंड 3 से भी नहीं आएगा, 1 एंड 3 से भी नहीं आएगा, तो 1 एंड 3 से भी नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, 2 एंड 3 से, अच्छा सॉरी 2 एंड 3 था ना इसमें, 2 एंड 3 से आएगा कि नहीं? 2 एंड 3 से कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और मार्क प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और मार्क प्राइस ऑफ ए पता चल रहा था मुझे 2 से। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ बी और सी, प्रॉफिट और नहीं भी पता है, प्रॉफिट और नहीं भी पता है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए पता चल जाता मुझे, सेलिंग प्राइस ऑफ ए अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सेलिंग प्राइस ऑफ बी और सेलिंग प्राइस ऑफ सी पता है ना, बी और सी ही पता है, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 एंड 3 से भी नहीं होगा, 1 2 एंड 3 से हो जाएगा, 1 2 एंड 3 से तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि आराम से होगा। देखो अगर तीनों को कंबाइन कर दिया तो सब है ही आपके पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आपको पता है, मार्क प्राइस ऑफ ए आपको पता है, फिर आप यहाँ से फिर मार्क प्राइस ऑफ ए और मार्क प्राइस का बी का रिलेशन भी पता है, तो ये भी आ जाता। डिस्काउंट भी पता है तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी भी आ जाता। सेलिंग प्राइस ऑफ बी सी का रेशियो भी पता है तो सेलिंग प्राइस ऑफ सी भी आ जाता। प्रॉफिट ऑन ए भी पता है तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए भी आ जाता। ठीक है, और सीपी ऑफ बी भी आ जाता ना, सीपी ऑफ बी। सीपी ऑफ बी तो नहीं आता ना, तीनों को कंबाइन करने से मैं ये दो चीज निकाल सकता हूँ क्या? आप लोग बताओ तो मुझे, ये दो चीज। यस सर, 970 से माइनस कर देने सर। हाँ, माइनस कर सकते हैं, दैट इज राइट, बट मतलब ये दोनों अननोन है ना, मतलब देखो ये और ये, किसी इन दोनों में से कोई भी चीज स्टेटमेंट से निकलेगा क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। अगर निकल जाएगा देन आंसर इज डन। नहीं निकलेगा ना। सर कॉस्ट ए निकलेगा ना, हाँ, ए ए इज तो 24। हाँ, ए तो निकलेगा, बी और सी में से दोनों में से कोई निकलेगा क्या, वो बोलो। यस नहीं सर निकलेगा। निकलेगा। निकलेगा सर कैसे निकलेगा, निकलेगा? सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी 4:2। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, मुझे तो लग रहा है नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। सेलिंग प्राइस ऑफ बी और सी में तो आपको बी और सी का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ए का जो प्रॉफिट है उससे तो आपको ए का ही सीपी मिलेगा। बी और सी का सीपी कहाँ से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। इसमें भी आपको मार्क प्राइस ऑफ ए, मार्क प्राइस ऑफ बी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपको बी का फिर आपको रेशियो नहीं पता है, तो बी का रेशियो नहीं पता है तो बी का कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा, और सी का कैसे निकलेगा? सी का भी नहीं निकलेगा ना, सी का मार्क प्राइस आपको निकल ही नहीं रहा है क्वेश्चन में। आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं इसका आंसर। ठीक है, आप लोग देखना, अगर आ जाता है तो मुझे बाद में बोल देना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, इफ इट कम्स यू टेल मी लेटर, यू हैव द होल डे, यू टेक योर टाइम टू सॉल्व, बट मेरे हिसाब से तो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या लगता है? अभी भी लगता है कि आएगा? बोलो तो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मेरा टाइम हो रहा है जाने का। विश्वजीत क्या लगता है, नहीं आएगा ना? अच्छा, आप लोग सोच के बताना बाद में, कोई बात नहीं, आप सर लोग ट्राई बाद में। करना होगा। हाँ, तो ट्राई कर लो, ट्राई करो। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास सो अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंक यू, गुड नाइट, मतलब गुड नाइट, बाय।